डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप 9 मार्च 2024 को राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 फिजिक्स विषय की एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, उसमें मदद करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वर्ष 2024 में पूर्ण हो चुकी कक्षा 12 की फिजिक्स विषय के कुल 2 पेपर। पहला पेपर ये है और दूसरा पेपर आपके सामने फिजिक्स का ये है। अब ये पेपर कैसे हैं और आपके लिए कैसे उपयोगी रहेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है, हमारे राजस्थान बोर्ड में फिलहाल जो है वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू है, यानी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हमारे यहाँ पर लागू हैं। तो राजस्थान के साथ साथ ये सभी टेक्स्ट बुक राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर भी लागू हैं। राजस्थान की बोर्ड परीक्षाएं अभी लेट शुरू हो रही हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ये परीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। तो वहाँ वर्ष 2024 का जो पेपर है, वहाँ के वर्ष 2024 का पेपर हमारे वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आपको आइडिया मिल सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो 2024 में नए सिलेबस के अंदर जो है बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एमपी बोर्ड का ये पेपर है और वर्ष 2024 का, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ इसे हायर सेकेंडरी कहा जाता है। उनके यहाँ पर टाइम जो है वो 3 घंटे का और पेपर 70 नंबर का होता है। हमारे यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन सिलेबस हमारा सेम है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो ऐसे हमारे होते हैं, विकल्पों में से सही चुन करके लिखना है। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत क्षेत्र, रोहण, विभव, विद्युत धारिता। बी, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तार का पदार्थ, तार का व्यास, तार की लंबाई, तार का द्रव्यमान। सी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? एम्पियर, लॉरेंज, फैराडे, ऑस्टर्ड। डी, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध है। r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर 2r, 3r बराबर f2, r बराबर 1/f। ई, H व He परमाणु, जो कि संभवतः ट्राइटियम के बारे में बात कर रहे हैं, कि परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं? समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, समभारिक, रेडियो एक्टिवता। एफ, पीएन संधि डायोड की अक्षय परत में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गतिशील आयन, निश्चल आयन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव होगा। बी, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं? सी, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है। डी, परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ई, संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को बैंड कहते हैं। एफ, पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। प्रश्न 3, सत्य अथवा असत्य छांटना है इसमें। ये हमारे लिए अलग प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर हमारे इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में नहीं आते हैं तो इनसे संबंधित दूसरे प्रश्न आ सकते हैं। कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है। डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती हैं। ई, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो ये असत्य असत्य नहीं होकर के हमारे यहाँ दूसरे प्रकार से विकल्प से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद स्तंभ मिलान है। हमारे यहाँ स्तंभ मिलान नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है इस विद्युत स्थिर बैल, प्रेरित धारा की दिशा, विद्युत चुंबकीय तरंग,
व्यक्तिकरण का द्विस्लिट का प्रयोग, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। और यहाँ पर इनके जो है ऑप्शन सामने दिए गए हैं, दे ब्रॉगली, मैक्सवेल, ओम, आइंस्टाइन, कूलाम, लेंज, यंग। तो हमें इन सभी टॉपिक्स को जो है वो देख लेना चाहिए कि इनसे संबंधित हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में। अब हमारे बोर्ड परीक्षा की तरह ही छोटे लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। पहला है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? बी, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। सी, शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। डी, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाती है। ई, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रवी अर्धचालक प्राप्त होता है? ये एक वाक्य के उत्तर थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया है, समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में दो अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन, उच्चाई ट्रांसफार्मर व अपचाई ट्रांसफार्मर में दो अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। अथवा में प्रश्न है, चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। प्रश्न संख्या 9, किन तरंगों को उष्मा तरंगें भी कहा जाता है? इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फिजिक्स के साथ साथ ही बायो, मैथमेटिक्स और दूसरे विषयों के भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए आगे लाने वाला हूं, ताकि आपको हेल्प इसके अंदर मिल सके। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अथवा में क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम और एक उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढके होने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा? लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन ये है। अथवा में प्रश्न है, एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में तिर्यक प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण के वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। प्रश्न 11 है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त दो निष्कर्ष लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है, नाभिकीय बलों की कोई दो विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति के विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख बनाइए। डायग्राम बनाना है। अथवा में है, अर्ध तरंग द्विष्टकारी का नामांकित परिपथ आरेख बनाइए। प्रश्न 13 है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए एवं व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना यहाँ पर हमें इसके आधार पर करनी है। अथवा में प्रश्न पूछा है, एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नामांकित किरण आरेख, परिभाषा
एक अनुप्रयोग। अथवा में क्वेश्चन है, हाइंगेस के तरंग सिद्धांत का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तरंगाग्र की परिभाषा, बिंदु स्रोत से निर्गमित गोलीय तरंग का किरण आरेख, द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन। प्रश्न संख्या 16 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रायोगिक प्रेक्षण लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है, फोटोन की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 17 है, 2 बिंदु आवेशों QA 2UC व QB बराबर -2UC निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अथवा में दिया है 3 pF, 4 pF व 5 pF धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। संयोजन की कुल धारिता व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। 18, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल के लिए एक व्यंजन निगमित कीजिए। अथवा में प्रश्न है, श्रेणी LCR परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से परिमाणी वोल्टेज, प्रतिबाधा तथा धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 19, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की परिमाणिक क्षमता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनने का नामांकित किरण आरेख बनाइए एवं सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब A अनंत तथा B स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। प्रश्न संख्या 20, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की 2 कमियां लिखिए एवं व्याख्या कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल ने इन कमियों को कैसे दूर किया। अथवा में क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन एवं विखंडन की एक एक उदाहरण से सहायता से व्याख्या करनी है। तो ये हमारा पहला पेपर था। इसे देख करके आपको अंदाज़ा लगा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है। अब हम जो दूसरा पेपर जो झारखंड बोर्ड से कक्षा 12 के लिए हमारा है, यहाँ पे भी 2024 की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। इनका पेपर हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न जो हैं वो फिजिक्स से पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, सहायता हो सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और ला सकूँ। तो पहला जो MCQ प्रश्न है, 2 आवेशित गोले एक दूसरे से d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आगे दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। ये आपको 4 ऑप्शंस में से चुनना है, F, F/2, F/4 और 4F। क्वेश्चन 2, अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि है। तो हमें आवेश की न्यूनतम राशि, अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि जो है वो क्या होगी, न्यूनतम राशि क्या हो सकती है, इन 4 विकल्पों में से आपको बतानी है। किसी धातु का पराविद्युतांक होता है, पराविद्युतांक, डिइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 0, अनंत, 1, 10। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, पट्टिका की मोटी इकाई, पट्टिका का द्रव्यमान, पट्टिका का घनत्व, पट्टिका का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हीटस्टोन सेतु में, ये क्वेश्चन MP बोर्ड में पूछा गया था, इससे संबंधित था। व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा, पिछली दिशा में, विपरीत दिशा में, परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है,
लंबाई h तथा 2l की तांबे की दो तारों की त्रिज्याएं क्रमशः r तथा 2r हैं। इनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात होगा 1:2, 2:1, 1:1, 1:3। अगला प्रश्न है, दो लंबे समानांतर तार जिनमें से प्रत्येक में एक ही दिशा में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा? तो आपको ऑप्शन ए, बी, सी 4 दिए गए हैं, इनको देखिए। चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण तथा बल आघूर्ण का संबंध होता है। इस प्रकार का प्रश्न वहां भी पूछा गया था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 9 अगला है, एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, एक छड़ चुंबक में अंदर जो है वो चुंबकीय बल रेखाएं मौजूद नहीं होती हैं। दंड चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती हैं। चुंबक के N ध्रुव से S ध्रुव तक होती हैं। चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक होती हैं। बल रेखाओं के बारे में इन्होंने पूछा है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित होती है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। प्रेरित धारा की दिशा W/m² मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय विभव का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय आघूर्ण का। LCR परिपथ में ऊर्जा की क्षति होती है केवल L में, केवल C में, केवल R में, इन सभी में। प्रत्यावर्ती धारा का चरम मान है, इसका मूल माध्य वर्ग मान होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है पोलरॉइड, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा केवल विद्युत क्षेत्र वेक्टर द्वारा पूर्ण रूप से साझा की जाती है, केवल चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर द्वारा पूर्ण रूप से साझा की जाती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच समान रूप से विभाजित होती है, या शून्य। क्वेश्चन नंबर 16, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, किसी से नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान तरंग दैर्ध्य में बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी फ्रेनेल द्वारा, न्यूटन द्वारा, हाइगेंस द्वारा, मैक्सवेल द्वारा। यंग का डबल स्लिट प्रयोग प्रकाश के एक वर्णी स्रोत का उपयोग करता है। पर्दे पर बनने वाली व्यक्तिकरण फ्रिंजों की आकृति होगी परवलय, सीधी, वृत्त, अति परवलय। फोटोन की ऊर्जा होती है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं फोटोन की ऊर्जा के बारे में। 25 वोल्ट और 36 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात है 25/36, 36/25, 5/6, 6/5। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण बनने का बल है गुरुत्वाकर्षण, कूलम्ब, चुंबकीय, नाभिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु कण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान
1 इकाई से बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, 2 इकाइयों से घट जाती है, 2 इकाइयों से बढ़ जाती है। पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिली होती है? 3 की संयोजकता, 5 की संयोजकता, 2 की संयोजकता, 1 की संयोजकता। वर्जित बैंड की चौड़ाई अधिकतम होती है धातुओं के लिए, अचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब बी भाग है, इसके अंदर जो क्वेश्चन जो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमें दिए गए हैं। विश्राम अवस्था में 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल का नाम है। विश्राम अवस्था में धारिता का एसआई मात्रक को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में B की उपस्थिति V के वेग से गतिमान आवेशित कण Q पर लगने वाले बल के लिए संबंध हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है, एक AC स्रोत से बहने वाली तात्कालिक धारा I बराबर 5 sin 31240 है, विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में किस प्रकार के स्रोत का प्रयोग किया जाता है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है। किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं? नैज अर्धचालक क्या है? अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में आवेश वाहकों के अपवाह वेग शब्द को परिभाषित करें और उसमें प्रवाहित धारा के साथ इसका संबंध लिखें। बायो-सावर्ट का नियम क्या है? लिखना है। क्वेश्चन नंबर 38, 2 लंबी समाक्ष परिनलिकाओं के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 39, कालांक फेजर चित्र का प्रयोग करते हुए LCR श्रेणी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बोर के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हाइड्रोजन के एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 41, एक अर्ध तरंग दुष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड की कार्यप्रणाली परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा बैंड आरेखों के आधार पर चालकों, अर्धचालकों तथा विद्युत रोधकों के बीच विशिष्ट विभेद लक्षणों को लिखिए। खंड 6, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम बताएं। इस नियम का प्रयोग करते हुए एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न लिखिए। अथवा में है, विद्युत अंतर्जाल के लिए किर्चहॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा इनके अनुप्रयोग से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत, निर्माण और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। इसकी संवेदनशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी लिखिए। किरण आरेख की सहायता से एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना तथा कार्यप्रणाली का वर्णन करें। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की दूरी d बराबर 25 सेंटीमीटर पर बनती है, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, यंग के व्यतिकरण के लिए यंग के द्विछिद्र प्रयोग का सिद्धांत समझाइए तथा व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन को नियमों को
स्थापित करें। तो ये था हमारे फिजिक्स विषय के कुल 2 पेपर। फ्रेंड्स, इसके बाद भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के पेपर जो है हम लाने वाले हैं। और भी फिजिक्स विषय के पेपर 9 मार्च से पहले जिन भी बोर्ड्स के पूरे हो जाएंगे, जैसे कि जो है यूपी के हुए या फिर अन्य बोर्ड के अगर पूरे हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ के हो जाते हैं, तो वो पेपर भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसी के साथ हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन बैंक जो है आज जोड़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके एमसीक्यू और क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।